हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे सुपरविजन के बारे में। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हमने मैनेजमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जितने भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आपका जो सुपरविजन टॉपिक होता है, सुपरविजन क्या होता है, यहाँ पर आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, या फिर सुपरविजन क्या आपका नर्सिंग के अंदर क्या रोल है, सुपरविजन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सुपरवाइजर एक अच्छी सुपरवाइजर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उसके बारे में अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये थोड़ा वीडियो आपका थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली जरूर देखें, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सुपरविजन है, लीडरशिप है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और ये आपका बजट है। ठीक है, और एक आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, और जो आपके शॉर्ट नोट्स है वो हर साल आपसे पूछे ही जाते हैं। जो आपका सुपरविजन है, आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सुपरविजन सबसे पहले अपन जानते हैं कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर सुपरविजन का हिंदी मतलब की बात करूं तो सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी रखना। ठीक है, कि आपका कोई भी एक हाई अथॉरिटीज का पर्सन है, आप पे क्या कर रहा है, निगरानी रख रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपन। सुपरविजन इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। सुपरविजन क्या होता है, कि इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है। इट इंश्योर करता है, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि वर्क कैरी आउट एज प्लान, जो वर्क है वो एज प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर वर्क के अंदर जो भी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहे या नहीं हो रहे, वो आपको कौन बताता है, आपका सुपरविजन बताता है। ठीक है, अगर अपन नर्सिंग सर्विस की बात करें तो सुपरविजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग पेशेंट क्वालिटी ऑफ, मतलब जो आप अगर अपन नर्सिंग सर्विस की बात करें तो सुपरविजन क्या करता है, प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑफ पेशेंट केयर एंड स्टाफ के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, कि पेशेंट को अच्छी केयर मिल रही है या नहीं कर रही है, और स्टाफ अच्छा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपका कौन बताता है, आपको सुपरविजन ही बताता है। ठीक है, जैसे कि आपका लीडरशिप अच्छा चल रहा है, कम्युनिकेट अच्छा चल रहा है, ग्रुप डायनेमिक अच्छा चल रहा है, जो भी आपका पेशेंट के अंदर उसका मतलब पेशेंट अच्छे से केयर दे रहा है या नहीं दे रहा है, और उसके अलावा पेशेंट का एप्रिशियल परफॉर्मेंस एप्रिशियल, ये सारी चीजें आप किसके थ्रू देखते हैं, आपके सुपरविजन के थ्रू देखते हो। ठीक है, अगर अपन सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन आपके लेटिन वर्ड से डराइव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, सुपर, सुपर का मतलब क्या हो गया, ऊपर। ठीक है, ऊपर हो गया, या अबाव हो गया, या ओवर हो गया। ठीक है, और विजन मतलब क्या हो गया, विजन मतलब देखना या फिर वीडियो। ठीक है, वीडियो का मतलब क्या हो गया, सीइंग करना या फिर सी करना। ठीक है, अपन इसके अगर बात करें तो ओवर द सी मतलब एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का उनके वर्कर्स को देखना क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अपन इसके अगर मीनिंग की बात करें तो ओवर सीइंग हो गया, या फिर अबाउ सीइंग बोल दो, या फिर ओवर सी बोल दो। ठीक है, या फिर सुपरिटेंडिंग द वर्कर ऑफ अदर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, दूसरे के वर्क को सुपरिटेंडिंग कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। तो सुपरविजन का मतलब क्या हो गया, वॉचिंग करना, हायर विजन, या इंस्पेक्शन करना, या चेकिंग करना, वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। अब इसके अपन डेफिनेशंस की बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 4 डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन आपको जो भी 2 सुटेबल डेफिनेशन लगे वो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन की अपन बात करें तो जो आपका सुपरविजन होता है, सुपरविजन एक प्रकार का काइंड ऑफ टीचिंग। ठीक है, सुपरविजन एक प्रकार की टीचिंग होती है जो इन्वॉल्व करती है एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड लिबरेटिंग। मतलब सुपरविजन एक प्रकार की टीचिंग है जो इन्वॉल्व कर रही है कि अपने कोवर्कर को कैसे एडवाइस कर रहा है, कैसे कोवर्कर की हेल्प कर रहा है, कैसे कोवर्कर को इंस्पायर कर रहा है, कैसे लीड कर रहा है, कैसे उनके साथ मिलजुल रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ये किसके अनुसार दी गई, आपकी अकॉर्डिंग टू जीन बेरेट के अनुसार ये आपकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो जो आपका सुपरविजन है, सुपरविजन क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब आप उसको सिखा के फिर उसको इवाल्युएट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका एक मतलब कोई भी स्टूडेंट आया, स्टूडेंट नर्स आया, तो स्टूडेंट नर्स को आपने क्या किया, पहले तो सारी आईएम कैसे लगाते हैं उसको सारे प्रोसीजर सिखाइए। ठीक है, फिर आप उसको इवाल्युएट कर रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो सुपरविजन क्या एक प्रकार की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है विच प्रोवाइड करती है कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, इवाल्युएटिंग एंड गाइडिंग टू सबऑर्डिनेट टू इनेबल करता है देम परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हो, और उसको मतलब एक एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी जो केयर है, ठीक है,
वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप चेक कर रहे हो किसके थ्रू, मॉनिटर करके, ऑब्जर्वेशन करके, इवालुएट करके और गाइडेंस करके, तो वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो सुपरवाइजिंग क्या है, सुपरवाइजिंग इज ए गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग। सुपरवाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, सुपरवाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज टू accomplish स्टेट वर्क आउटपुट। मतलब ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, सुपरवाइजन इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग। सुपरवाइजन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वर्क गाइडिंग भी होता है और डायरेक्टिंग भी होता है। मतलब आप अपने कोऑर्डिनेट को क्या करते हो, गाइड भी करते हो, और डायरेक्टिंग मतलब दिशा भी प्रदान करते हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सुपरवाइजिंग इज गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग एफर्ट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश स्टेट वर्क आउटपुट, एक अच्छे आउटपुट के लिए क्या कर रहे हो, जितने भी अदर रिसोर्सेज है उनको भी आप यूज में ले रहे हो और अपने वर्कर्स को गाइड कर रहे हो और डायरेक्ट कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, ए प्रोसेस बाय विच। ठीक है, ये थोड़ी डेफिनेशन आपकी लंबी है, इसको आप एक बार देख लेना। ए प्रोसेस होती है जिसके अंदर, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस, सुपरविजन एक सुपरविजन इज ए प्रोसेस बाय विच वर्कर आर हेल्प्ड बाय डिजाइन्ड स्टाफ मेंबर। ठीक है, डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर नीड टू मेक देयर बेस्ट यूज ऑफ नॉलेज and skill to improve their abilities so that the work jobs more effectively and increase satisfaction among themselves the agency। मतलब कि सीधी बात करें तो सुपरवाइजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर, ठीक है, जो मतलब इधर उधर घूम रहे उन स्टाफ मेंबर को, आप डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर को क्या कर रहे हो, एक ही दिशा के अंदर ला रहे हो, फिर उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हो और फिर उनकी जॉब स्किल को आप बढ़ा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल यूज्ड बाय नर्स सुपरवाइजर ड्यूरिंग सुपरविजन। ठीक है, एक सुपरवाइजर होता है, वो सुपरविजन के लिए कौन कौन से टूल यूज में लेता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला हो गया आपका चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट के थ्रू वो क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका रेटिंग स्केल। चेकलिस्ट में क्या होता है कि एक पहले से क्या लिख रखी है, चार्ट लिख रखी है। ठीक है, कि ये नर्स से ये जैसे हैंड हाइजीन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है तो राइट, नहीं कर रही है तो रॉन्ग। ठीक है, और बिफोर पेशेंट टच हैंड हाइजीन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है तो राइट, नहीं कर रही है तो रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार की चेकलिस्ट है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज का प्लानिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इवालुएटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वहां पर आप चेकलिस्ट बना सकते हो। रेटिंग स्केल क्या हो गया, रेटिंग करना। ठीक है, जैसे कोई स्टाफ है, ठीक है, तो स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है तो आप क्या लिखोगे, गुड। एवरेज है तो आप लिखोगे एवरेज। पुअर है तो आप लिखोगे पुअर। यहाँ पर आपका गुड हो गया, एवरेज हो गया, पुअर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो उसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, वीकली टाइम टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ऑब्जर्वेशन सुपरवाइज कर सकते हो। ठीक है, सुपरविजन इज ए टू वे डायनेमिक होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, दूसरा क्या होता है, असिस्टेंट टू वर्क टू परफॉर्म देयर बेस्ट। मतलब एक तो हो गया कि अचीवमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को, और अपना काम बेस्ट करना, वो इसका क्या है, सुपरवाइजन के दो मेन डायनेमिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं मीनिंग ऑफ सुपरवाइजन, सुपरवाइजर की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर सुपरवाइजर की पूरी जो मीनिंग है, हर शब्द, हर वर्ड का एक अपना मतलब है। ठीक है, जैसे एस का मतलब क्या हो गया, सुपरवाइज करना। ठीक है, सुपरवाइज की अपन बात करें तो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस को क्या करना, सुपरवाइज करना। ठीक है, यू का मतलब क्या हो गया, यूटिलाइज करना। यूटिलाइज हो गया जैसे कि मेन मटेरियल मनी का आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, पी का मतलब क्या हो गया, प्लान करना। वर्क मेथड और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट्स को आप प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फोर्स। ठीक है, इन्फोर्स की अपन बात करें तो इन्फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे रूल, पॉलिसी, स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका रिलेटेड टू मेन, जो भी आप सुपरवाइजर कर रहे हो वो रिलेटेड टू मेन है या नहीं है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन आईपीआर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका जो भी सुपरविजन है वो वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस को देखना, प्रमोशन और ट्रांसफर। ठीक है, इंस्ट्रक्ट हो गया मेथड, इंस्ट्रक्ट के मेथड क्या क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सेफ्टी क्या है। शो हो गया कि सेट एग्जांपल करके आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मतलब आप जितना भी सुपरवाइज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एग्जांपल सेट करके दे रहे हो, या डेमोस्ट्रेटिव लीडरशिप। एक डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि दिखा के फिर करना, जैसे कि आप आई एम लगाना सिखा रहे हो तो उसको दिखा के फिर सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे हो। ठीक है,
फिर हो गया अपना ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब कि द यूनिट और द डिपार्टमेंट अपना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज कहलाता है, ठीक है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, आपका जो को वर्कर है, सबऑर्डिनेट है, उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मीनिंग ऑफ सुपरवाइजर है, या फिर आपका अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरवाइजर आ जाए तो भी आपको सेम टू सेम यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं सुपरवाइजर के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सुपरवाइजर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सुपरवाइजर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप पनिशमेंट दो या फिर उसको डांटो। उसका मतलब होता है कि उसको सिखाओ, वो आपका क्या होगा, अच्छा सुपरवाइजर। तो पर्पज ऑफ सुपरवाइजर इज नॉट सिंपली फोल्टिंग फाइंडिंग एंड पनिशमेंट डिफॉल्टर, मतलब कि आप उनकी गलतियों ढूंढो और उसको पनिशमेंट करो। इसका एम होता है इंप्रूव करना स्टाफ के इफर्ट को इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है। मतलब जैसे एक पूरा स्टाफ मेंबर है सारे, तो एक को अगर नहीं आ रहा तो उसको आप इंडिविजुअली क्या करो, ट्रेंड करो, ठीक है। और सारे स्टाफ को नहीं आ रहा तो उनको आप इंडिविजुअली और एक साथ भी उनको क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या होता है, इट इंश्योर करता है जो वर्क शुड अकम्प्लिश विद एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, वो एक फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसका काम होता है, सुपरवाइजर का काम होता है, ठीक है। टू हेल्प इनटू स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट के हेल्पफुल के लिए क्या जरूरी होता है, आपका सुपरवाइजर जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा टू प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो आपका सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू डेवलप द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, जो आपका सुपरवाइजर है वो आपको क्या करता है, डेवलप करता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इसके अलावा टू ब्रिज द गैप बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये आपके फुलफिल करता है जो भी आपका गैप रह गया है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना मेकिंग प्रेजेंटेशन देता है आपको सुपरवाइजर, ठीक है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, वो किसके हाथ में होती है, आपके सुपरवाइजर के हाथ में होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेड्यूलिंग असाइनिंग वर्क, मतलब जो आपका सुपरवाइजर होता है उसका क्या काम होता है, शेड्यूल करना, कोई भी काम को क्या करना, शेड्यूल करना, और वर्क को क्या करना, असाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना। इसके अलावा हो गया आपका गिविंग डायरेक्शन, जो भी आपके सब ऑर्डिनेट है उनको क्या देना, डायरेक्शन देना, किसका काम है, आपका सुपरवाइजर का काम है, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं रोल क्या क्या होता है, ठीक है। रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के रोल क्या क्या होते हैं, तो रोल को आप ऐसे मतलब एक आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर रोल ऑफ नर्स सुपरवाइजर लिख के फिर आप यहाँ पर आप अगर 5-7 रोल भी लिखोगे तो उनके बारे में अगर 2-2 लाइनें भी लिख दिए तो भी आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे 3-3.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला रोल होता है टू मॉनिटर इवालुएट एंड अप्रूवल वर्क, ठीक है। ये क्या, जो आपका मतलब जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवालुएट करता है और अप्रूव करता है आपके जो भी सब ऑर्डिनेट है उसके वर्क को, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, टू डिस्कस डिफिकल्ट एंड सोर्स टू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जितने भी डिफिकल्ट मतलब जितनी भी डिफिकल्टी है या फिर सोर्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स है उसको क्या करता है, ये डिस्कस करता है कि इन इन चीज में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो पहले से उन चीज को क्या करता है, फोकस करता है, उनको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नॉलेज, ठीक है। ये ट्रेनिंग न्यूज मतलब कि जितने भी ट्रेनिंग आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज में आपको ट्रेनिंग की नीड होती है, सॉरी यहाँ पर नीड है, यहाँ पे टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, कि एक जैसे वो सारे को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अगर एक पेशेंट लग रहा है कि यार इसमें ट्रेनिंग उसकी कम है, जैसे आईएम लगाना उसको कम आ रहा है, एबीजी लगाना कम आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। तो हेल्प एम्प्लॉय मैनेज टू द वर्कलोड, ये क्या करता है, हेल्प करता है कि एम्प्लॉय को मैनेज द वर्कलोड के अंदर। इसके अलावा टू प्लान एंड सेट टारगेट ऑफ वर्क, ठीक है, प्लान करता है, सेट करता है टारगेट ऑफ वर्क को, ठीक है। इसके अलावा टू गिव स्पेसिफिक फीडबैक टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या करता है, स्पेसिफिक फीडबैक देता है। इसके अलावा फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कौन, आपका सुपरवाइजर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके रोल हो गए। अब अपन बात करते हैं क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक सुपरवाइजर के अंदर। तो सबसे पहली क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी मतलब एक सुपरवाइजर मस्ट possess certain quality in order to discharge his supervisory responsibility effectively, मतलब उसकी सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली होने के लिए उनको उनके सुपरवाइजर के पास कम से कम ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें से सम ऑफ आर देम, ठीक है। सम कौन कौन सी है, सबसे पहली थ्रोनेस, थ्रोनेस मतलब क्या हो गया, डिटेल नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जिस चीज के बारे में वो लीड कर रहा है उसको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि हम जैसे कि वो दूसरों को एबीजी लेना सिखा रहा है तो खुद को पूरा एबीजी लेना आना चाहिए, ठीक है। या फिर आईएम इंजेक्शन के बारे में सिखा रहा है तो खुद को भी आईएम इंजेक्शन लगाना अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। वर्क और ऑर्गेनाइजेशन को खुद को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वालिटी हो गया आपका लीडरशिप क्वालिटी। मतलब एक सुपरवाइजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जरूरी है, ठीक है, जो क्या करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, कॉम्पिटेंस, टेक्टफुल, स्किलफुल, डिसीजिवनेस, मतलब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, रिसोर्सफुल हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया, इनिशिएटिव हो गया, ऑनेस्ट एंड फेयर हो गया, ठीक है। मतलब जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर में क्या होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा अपन बात करते हैं फेयरनेस, फेयरनेस की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, सेंस ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस टुवर्ड सबऑर्डिनेट। मतलब कि जो आपके सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट को वो मतलब जैसे कि एक तो उसका दो सब, जैसे ये सुपरवाइजर है, ठीक है, दो सबऑर्डिनेट क्या हो गया, आपस में इनकी झगड़ा हो गया, ठीक है, तो झगड़ा हो गया, ये तो इसका दोस्त है, ठीक है, और गलती किसकी है, इसकी है, फिर भी मतलब आपने क्या बोल दिया है, इसको क्या कर दिया है, पनिश कर दिया है, और इसको कुछ नहीं कहा है। तो मतलब आपके पास फेयरनेस होना चाहिए, एक सुपरवाइजर फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो टेक्ट एंड एंथ्यूसियम, ठीक है, टेक्ट और एंथ्यूसियम का मतलब क्या हो गया, एगर, इंटरेस्ट एंड डिवोशन ऑफ गोल। मतलब कि जो आप सुपरवाइज कर रहे हो उसका कुछ गोल होना चाहिए, ठीक है, अपना गोल क्या है, इंप्रूव पेशेंट केयर, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। इसके अलावा गुड इमोशन कंट्रोल होना चाहिए एक सुपरवाइजर की क्वालिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जनरल आउटकम या फिर आउटलुक होना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर नींद से उठ के आ रहा है यार, मतलब अंडरवेयर बनियान में आ रहा है हॉस्पिटल के अंदर, तो तब मतलब एक प्रोफेशनल लुक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गुड टीचिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी मतलब कि सुपरवाइजर है तो यार सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि लोगों को सिखाना, तो खुद को ही नहीं आ रहा तो वो क्या सिखा पाएगा, ठीक है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट द वर्कर एज वेल एज टू क्रिएट कोसिवनेस, ठीक है, मतलब उनके बीच में एक ऐसी जिज्ञासा लाना कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार सुपरवाइजर नहीं बोल दिया यार ये काम तो अपने से नहीं हो रहा है, तो सुपरवाइजर ही अगर पीछे हट जाएगा तो जो पीछे वाले लोग हैं वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, ठीक है। या फिर करेजियसनेस एंड सपोर्टिव, जो आपका सुपरवाइजर है वो सपोर्टिव होना चाहिए, जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां पर सुपरवाइजर हमेशा उसका सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। विलिंगनेस टू अडोप्ट चेंज, मतलब खुद की इच्छा से वो अडोप्ट कर सकता है चेंजेस को, ठीक है। जैसे कि एक केयर से एक मतलब एक पेशेंट है, ठीक है, तो पेशेंट को अगर बाउंड की जो ट्रेडिशनल टेकिंग है, ट्रेडिशनल टेक्निक है उससे बाउंड हील नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, उस पर न्यू टेक्निक अप्लाई करो, ठीक है। उसके अलावा हो गया मेच्योरिटी होनी चाहिए। मेच्योरिटी होनी चाहिए, मेच्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि नर्स सुपरवाइजर डू नॉट इमीडिएटली टेक साइड्स टू असेस ब्लेम बिफोर नोइंग ऑल फैक्ट्स। मतलब जैसे कि कुछ भी हो गया तो आप ये नहीं कि हाथों हाथ ब्लेम कर दो, मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को उस टाइम में कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया, इट इज एन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है नर्स सुपरवाइजर के लिए, बैलेंस रखना बिजनेस विल विथ पेशेंट केयर। नर्स सुपरवाइजर मस्ट हैव सुपीरियर क्लिनिकल स्किल टू इंश्योर करता है सेफ्टी एंड वेल बीइंग के लिए, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि पार्टिसिपेंट का मतलब क्या हो गया कि जो ये इंपॉर्टेंट होता है नर्स सुपरवाइजर के लिए बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, इसमें बिजनेस में और पेशेंट केयर में, बिजनेस विद पेशेंट केयर, ठीक है। एक नर्स सुपरवाइजर मस्ट हैव सुपीरियर क्लिनिकल स्किल होनी चाहिए, उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल स्किल होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, पेशेंट की सेफ्टी और पेशेंट के वेल बीइंग को क्या करे, इंश्योर कर सके, ठीक है। तो ये इसके क्या है, क्वालिटीज है, ठीक है। लास्ट अपनी क्वालिटी हो गई अपने सुपरवाइजर के ऑब्जर्वेशन स्किल, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि आपके सबऑर्डिनेट कैसा बिहेव कर रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व करके ही पहचान सको, ठीक है। एक सुपरवाइजर शुड हैव केयरफुल ऑब्जर्व वर्क परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, या फिर एक अच्छा ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा उसके आसानी से सॉल्यूशंस को, ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजन, कि सुपरवाइजर के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल की अपन बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल हो गया अपना, प्रिंसिपल का मतलब जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरवाइजर आर बेसिक गाइडलाइन दैट हेल्प करते हैं सुपरवाइजर को टू सुपरवाइज स्टाफ इफेक्टिवली एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में क्या हो गया, सुपरवाइजन शुड बी प्रॉपर, ठीक है, सुपरविजन शुड बी प्रॉपर प्लान टू अचीव डिजायरेबल रिजल्ट। तो प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या हो गया आपका, कि जो भी आप प्लान कर रहे हो वो एक प्रॉपरली प्लान्ड अचीव होना चाहिए, जो गोल को डिजायर कर सके या फिर गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन के शुड बी क्लियर बोथ सुपरवाइजर के लिए और स्टाफ के लिए, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल क्या बताता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है सुपरविजन शुड बी क्लियर बोथ खुद सुपरवाइजर और स्टाफ के बीच में ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है। कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव पेशेंट केयर या क्वालिटी पेशेंट केयर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का मतलब क्या हो गया कि सुपरविजन शुड बी फोकस ऑन गाइडेंस एंड इंप्रूवमेंट रेदर देन द पनिशमेंट। मतलब आपको क्या करना है, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना है और इंप्रूवमेंट करना है, ना कि उनको पनिशमेंट देना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी। इंडिविजुअल एबिलिटी मतलब आप ये नहीं कि यार मतलब जैसे कि आपके नीचे 5 सबऑर्डिनेटर हैं, आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, तो 4 ने काम कर लिया अच्छी तरीके से, 5वां नहीं कर पा रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसको कि यार नहीं तेरे को भी वैसे की वैसे करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना, इंडिविजुअल एबिलिटी को पहचानना। ठीक है, ईच स्टाफ मेंबर हैव डिफरेंट एंड सुपरविजन शुड कंसीडर्ड इंडिविजुअल एबिलिटी। तो उनको उसकी क्या करना, आपको इंडिविजुअल एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको समझाना, फिर उसको आपको ट्रेनिंग करना, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुड मोटिवेट स्टाफ टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में अपन क्या लिख सकते हैं, शुड मोटिवेट करना किसको, स्टाफ को, टू परफॉर्म बेटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सुपरविजन। एक सक्सेसफुल सुपरविजन के लिए आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें आपके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात क्या बताता है, आपका स्टाफ शुड इनकरेज टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग। मतलब स्टाफ को क्या करना है, आपको इनकरेज करना है डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। रेगुलर फीडबैक हेल्प करता है करेक्टिंग मिस्टेक एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल है, एक दो प्रिंसिपल और लिख रखिए। जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब जैसी सिचुएशन है वैसा आपको लीडरशिप बनना है। ठीक है, जैसे अगर इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको ऑटोक्रेटिक लीडर बनना है, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप डेमोक्रेटिक लीडर की तरह बिहेव करो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्या नाम है, जैसे आपके सारे स्टाफ अच्छे से काम कर रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, लाइजेस फायर या फिर फ्री रेन की तरह भी आप क्या कर सकते हो, बिहेव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो गया गुड ह्यूमन रिलेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप का प्रिंसिपल क्या है, अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप इंप्रूव करता है कोऑपरेशन एंड टीम वर्क को। ठीक है, यहाँ पर नोट लिख रखा है, बाय द फॉलो ऑल प्रिंसिपल इंप्रूव करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को, इंक्रीज करते हैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन, स्टाफ सेटिस्फेक्शन को, और मेंटेन करते हैं क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को। अगर ये सारे प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं तो आपकी जो भी पेशेंट की केयर है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी, पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव होगी, स्टाफ सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा और क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव होगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ ए सुपरविजन। एक सुपरविजन के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो अपन अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ ए सुपरविजन, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए सुपरविजन क्या करता है, फंक्शन ऑफ ए सुपरविजन रेफर टू एक्टिविटी। ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या कार्य होने चाहिए सुपरवाइजर के। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ए सुपरविजन रेफर टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ए सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो उसकी क्या कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। टू गाइड करना, मॉनिटर करना, इंप्रूव करना द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि आपके फंक्शन हो गया प्लानिंग का फंक्शन होना चाहिए, गाइडिंग होनी चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए, मॉनिटर करने मतलब काम को मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, टीचिंग एंड लर्निंग ट्रेनिंग, मतलब कि किसी इंडिविजुअल को अगर प्रॉपर सीख नहीं मिल रही है तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर टीचिंग दो। ठीक है, मोटिवेट करो, अपने सबऑर्डिनेट को क्या करो, मोटिवेट करो, ताकि वो अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। ठीक है, उसके अलावा इवाल्युएशन हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, इवाल्युएशन में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके सबऑर्डिनेट है उनके बिहेवियर को, उनके काम को आप क्या कर सकते हो, इवाल्युएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका फीडबैक। फीडबैक में आप क्या कर सकते हो कि किसी अगर किसी सबऑर्डिनेट ने अच्छा काम या काम को जल्दी कर लिया तो आप उसको क्या करोगे, फीडबैक दोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब आपका एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मेंटेन डिसिप्लिन मतलब आपको क्या करना है, आपके कोऑर्डिनेशन के बीच में क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, और उनमें भी आपस में क्या करवाना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखवाना है। इंश्योर करना है क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, कि जो भी आप क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, फंक्शन है एक सुपरविजन के। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है अपना टाइप ऑफ सुपरविजन, कि सुपरविजन के क्या क्या टाइप होने चाहिए। ठीक है, तो अपन टाइप की बात करें तो सबसे पहले अपना टाइप होता है डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट पर्सन को सुपरवाइज कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट सुपरविजन कहलाता है। जैसे कि व्हेन इट, ठीक है, सो डायरेक्ट सुपरविजन किसे कहते हैं, डायरेक्ट सुपरविजन इट इज व्हेन द सुपरविजर पर्सनली ऑब्जर्व एंड गाइड कर रहा है स्टाफ व्हाइल वर्किंग बीइंग डन। मतलब
जैसे कोई काम चल रहा है, ठीक है, तो काम चल रहा है, उसी दौरान आप क्या कर रहे हो, एक स्टाफ नर्स को क्या कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट सुपरविजन कहलाता है। इनडायरेक्ट सुपरविजन क्या कहलाता है, जैसे कि आपने क्या किया है, उसको डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं किया, डायरेक्ट में मतलब कि जैसे कि आप साथ साथ हो, जैसे एक नर्स, स्टाफ नर्स है, पेशेंट को केयर दे रहा है, ठीक है, आप उसके साथ साथ चल रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका डायरेक्ट सुपरविजन है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को आपका स्टाफ मेंबर केयर देके चला गया, तो आप रिकॉर्ड और ड्यूटी रोस्टर चेक करके आप अगर सुपरवाइज कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट सुपरविजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन के अंदर हो गया कि जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जैसे आपका आप ड्यूटी रोस्टर बनाना, शेड्यूल बनाना, वो आपका क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन करता है स्किल, मतलब फोकस करता है इंप्रूविंग क्लिनिकल स्किल। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक जो आपका सबऑर्डिनेट है वो क्या कर रहा है, आईएम इंजेक्शन लगा रहा है, तो आप देखोगे कि वो प्रॉपर 90 डिग्री पे तो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या फिर 45 पे लगा रहा है, या फिर 30 डिग्री पे लगा रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लिनिकल सुपरविजन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ड्रेसिंग हो गया, या फिर मेडिकेशन हो गया, या इंजेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रिवेंटिव सुपरविजन। प्रिवेंटिव सुपरविजन में क्या होता है, प्रिवेंटिव सुपरविजन का एम होता है प्रिवेंट मिस्टेक प्रॉब्लम बिफोर दे अक्योर, ठीक है, मतलब अभी हुई नहीं है, ठीक है, उससे पहले आप क्या कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, तो आपका क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव सुपरविजन। मतलब कि जैसे कि अभी एक पेशेंट आने वाला डायबिटीज मेलाइटस का, अब आपके सबऑर्डिनेट को बोल रहे हो कि डायबिटीज मेलाइटस का चार्ट बना के दे, ठीक है, फिर आप उस चार्ट को इवालुएट करोगे बिफोर दे, पेशेंट को देने से पहले एक बार आप खुद चेक कर रहे हो कि जो आपके सबऑर्डिनेट ने जो चार्ट बनाया वो सही है या नहीं है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव सुपरविजन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका करेक्टिव। करेक्टिव इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। करेक्टिव में क्या होता है कि जो भी आपने पेशेंट मतलब जो आपके सबऑर्डिनेट ने क्या है, पेशेंट को केयर दे दी है, ठीक है, दिस फोकस करता है ऑन करेक्टिंग मिस्टेक आफ्टर दे अक्योर, मतलब उसने कोई रॉन्ग मिस्टेक दे दी है, ठीक है, फिर आप उसको क्या वो बोल रहे हो, समझा रहे हो कि साइड में बुला के कि यार तेरे को आईएम देना ही नहीं आता है क्या, ये नहीं आप उनके सामने बोल रहे हो, ठीक है, आप उसको साइड में बुला के बोल सकते हो कि यार तेरे को आईएम देना नहीं आता है क्या, आईएम हमेशा 90 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके ग्लूटोइड मसल्स है उस पे ऐसे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं, आप तू 45 पे दे रहा है या 15 पे दे रहा है, ठीक है, तेरा एंगल ही फिक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, करेक्टिव मतलब उसको करेक्ट सिखाओगे, ठीक है। फिर हो गया आपका सपोर्टिव सुपरविजर। सपोर्टिव के अंदर क्या हो गया, ये एम्फसाइज करता है गाइडेंस, इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन उसके स्टाफ मेंबर को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट क्या हो गया आपका सपोर्टिव सुपरविजन, ठीक है। सपोर्टिव में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है आपके जो भी स्टाफ मेंबर है उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे सुपरविजन के टाइप्स थे, ठीक है। और एलिमेंट अपन ने देख लिए सुपरविजन के क्या क्या एलिमेंट होते हैं, एक सुपरवाइजर होता है, एक आप एलिमेंट में क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है, एलिमेंट में आप सबसे पहले लिख सकते हो सुपरवाइजर, ठीक है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका वर्कर्स, ठीक है। तीसरा हो गया आपका वर्क, चौथा हो गया आपका स्टैंडर्ड, सुपरवाइजर कौन होता है, जो सुपरवाइज करता है, वर्कर्स कौन होते हैं, जिसको सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, वर्क क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क को करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि इतना तो केयर आपको देनी ही है, वो आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। अगर मेथड की बात करें तो सुपरवाइजर के क्या क्या मेथड होते हैं, सबसे पहले आपका था ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, उसके अलावा आपका रिकॉर्ड चेकिंग हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका थ्रोनेस हो गया, बाय फीडबैक के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं उसको क्या नाम है, मेथड के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने कंप्लीट सुपरविजन के बारे में डिस्कस किया है। सुपरविजन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और एक उसके रोल क्या क्या होते हैं नर्स के, ये सारे अपन ने कंप्लीट डिस्कस किया है अपन ने सुपरविजन के बारे में। आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इस बार इस टॉपिक के आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।